आज की कहानी महाभारत के एक प्रसंग से है। ये प्रसंग आता है सभा पर्व में और ये हमें ऐसी शिक्षा देके जाता है जो आज के ज़माने में तो बहुत ही प्रासंगिक है। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। सभा पर्व में एक प्रसंग आता है जब भरे दरबार में दुर्योधन और उसके भाई द्रौपदी को खींच के लाते हैं, उनका वस्त्र हरण करने की कोशिश करते हैं और ये सब घटना दरबार में बैठे हुए सभी बड़े और छोटे लोग देख रहे थे। बड़े लोग मतलब कौन कौन बड़े लोग? भीष्म पितामह, जो खुद इतने बड़े धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञानी। गुरु द्रोणाचार्य, जो गुरु हैं सबके, पांडवों के भी और कौरवों के भी। विदुर, जिनको नीति का सम्राट माना जाता है, जो नीति बनाने में सबसे आगे माने जाते हैं। ऐसे लोग जो वहाँ बैठे थे और ये सब चीज़ को होते हुए देख रहे थे। आपने महाभारत में देखा होगा कि जब ये चीज़ होने लगी, जब चीरहरण का प्रयास किया गया, तो द्रौपदी ने क्रोधित होकर सबसे गुहार लगाई और सबको पूछा। उन्होंने भीष्म पितामह को पूछा, पितामह, क्या मैं कोई वस्तु हूँ जो मुझे मेरा पति जुए में हार सकता है? क्या सामाजिक न्याय, क्या बाकी सब चीज़ें, नीति इसके मतलब इसके संगत देते हैं, इसको सहमति देते हैं? क्या उसको अधिकार है कि वो मुझे एक वस्तु की तरह एक जुए में हार जाए? और क्या लोगों को अधिकार है किसी दूसरे के चरित्र का और किसी के वस्त्र का इस तरह से हनन करना? लेकिन हम सब जानते हैं कि इस पूरे प्रसंग में सब लोग मौन धारण करके बैठे रहे। भीष्म पितामह, जो अकेले सब कुछ संभाल सकते थे, वो चुप बैठे रहे। और बाद में जब प्रसंग के बाद काफ़ी समय बाद किसी ने उनसे पूछा, शायद कृष्ण भगवान ने उनसे पूछा कि आप चुप क्यों रहे, तो उनका आंसर था कि मैं शायद सिंहासन से बंधा था। मेरी जो प्रतिज्ञा है कि मैं सिंहासन की रक्षा करूंगा, अगर मैं उस समय बोलता तो मेरी वो प्रतिज्ञा टूट जाती। ऐसी कैसी प्रतिज्ञा जो आपको सही का साथ देने से रोके? और उसका क्या परिणाम हुआ? परिणाम हुआ इतना बड़ा राज्य सर्वनाश की ओर चला गया, पूरा एक कुल खत्म हो गया, कौरवों के पूरे समूल नाश हो गया और हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान से हाथ गंवाया। एक उस आज तक के ज़माने का कहा जाता है कि जो लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है, आज तक का सबसे बड़ा महायुद्ध था महाभारत। करोड़ों लोगों की जान गई, करोड़ों पशुओं की जान गई, इतनी बड़ी हानि हुई। किस कारण से? सिर्फ सही समय पे सही लोगों के नहीं बोलने के कारण से। आज आप देखिए अपने समाज में, अपने ऑफिस में, अपने परिवार में, अपने आसपास हम कई बार गलत चीज़ें होते हुए देखते हैं, लेकिन उस पर हस्तक्षेप नहीं करते। क्यों? मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, एक कारण ये। दूसरा, मैं क्यों पीछे पड़ूं? मैं तो सुरक्षित हूं ना, मैं काहे बीच में बोलूं? मैं बीच में बोल के बुरा क्यों बनूं? मैं समस्या क्यों मोल लूं? मैं आंसरेबल क्यों बनूं? और हम जो अच्छे लोग हैं वो ऐसी सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड नहीं करते, अपना हाथ ऊपर नहीं करते और कुछ बोलते नहीं, किसी को रोकते नहीं। इसलिए जो लोग सही नहीं हैं उन लोगों के अन्याय को बल मिलता है, उनको और करने की ताकत मिलती है और वो अपनी चीज़ों को बढ़ाते चले जाते हैं और समाज में सब कुछ खराब होता चला जाता है। और फिर हम ही लोग ड्राइंग रूम में बैठ के क्या बोलते हैं? कल्चर खराब हो गया, समाज खराब हो गया। अरे किसने किया? जब हो रहा था तब आपने क्या किया? आपने क्या कंट्रीब्यूट किया? उसको सही करने में, बुरा होते हुए रोकने में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो आज हमें क्या करना चाहिए? हमें इस बात पे विचार करना चाहिए कि जहाँ सत्य है, जहाँ सही है, हमें उसका साथ मुखर होके देना चाहिए। सिर्फ चुप बैठे रहने से कि मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सोचने से नहीं होगा। एक सही आदमी भी बोलता है तो 10 गलत आदमी चुप हो सकते हैं, क्योंकि आपके साथ
सत्य है, आपके साथ नीति है, आपके साथ सामाजिक नियम हैं, अगर आप उनका पालन करते हैं, अगर आप उनकी रक्षा करते हैं, तो ये जो समाज जिसको हम बोलते हैं रसातल में चला गया है, खराब हो गया है, ये सबको हम खराब होने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सोचिए इस बारे में और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आपने कभी ऐसा किया है या कभी ऐसा होते हुए देखा है या किसी को इस तरह का काम करते हुए, कंट्रीब्यूट करते हुए देखा है? मुझे ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी और इस तरह की चीज़ों को जानते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ। लेकिन एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप लोग अगर ये कहानी पसंद करते हैं तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट मिल सके कि हम किस तरह की नई चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।